ऑफ रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है क्योंकि इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें से जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द अदर मेटल जो हमने ऐड किया है। तो उस केस में क्या होगा, जो बाहर से हमने मटेरियल यानी मेटल ऐड किया है वो डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को। क्यों? क्योंकि वो वाला मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। इसको समझ लेते हैं ध्यान से। क्या हुआ, कॉपर सल्फेट है, मेरे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है विच इज ब्लू इन कलर, ठीक है। अब इसमें क्या किया, मैंने आयरन नेल ऐड कर दिया, आयरन नेल डाल दिया। आफ्टर सम टाइम एक रिएक्शन हुआ और मुझे कलर चेंज होता हुआ दिखा, यानी ब्लू से ग्रीन कलर का बन गया ये। तो ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन बना वो बना आयरन सल्फेट यानी जिसको बोलते हैं FeSO4, और साथ में एक ब्राउन कलर की डिपोजिशन दिखी विच इज कॉपर। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है दिस इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा यानी आयरन सल्फेट बना लेगा, और ये अकेला रह जाएगा यानी कॉपर अकेला रह जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉपर सल्फेट ही लिया और उसमें मैंने अब डाल दिया जिंक। अब ये समझना है, तो कॉपर सल्फेट लिया मैंने, जिंक डाला, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 बनेगा, अगेन क्या है, कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, इट इज अ रिएक्शन इन विच a highly reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, उसके ही salt solution से, from its salt solution। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ये हो गई एग्जांपल्स। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक ही मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में से एक मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, यानी दो कंपाउंड्स हैं और दोनों के आयंस यानी दोनों के मेटल्स एक्सचेंज हो जाएंगे टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये दो मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए, दो कंपाउंड्स ले लिए। मतलब अब इनमें क्या होगा, इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब है कि ये जो सोडियम है ये मेटल उठकर, ये आयन उठकर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से बेरियम का जो आयन है ये जाकर इसकी जगह ले लेगा। तो ये दोनों अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर देते हैं जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट बनता है। तो क्योंकि सोडियम यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा, और क्योंकि बेरियम वहां चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साथ में बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट, इट इज अ प्रेसिपिटेट, यानी ये क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट का मतलब है कोई चीज ऐसी बन जाती है जो थोड़ी सी सॉलिड स्ट्रक्चर की होती है और वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, ये है प्रेसिपिटेट। Since in this reaction a precipitate is formed, that is why this reaction is also known as precipitation reaction। ये याद रखना है, precipitation reaction, ये याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट की जो ये एग्जांपल है दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल पूछेंगे तब भी ये लिखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट की पूछेंगे तब भी ये लिखना है। प्रेसिपिटेट किसका बनता है, बेरियम सल्फेट का बनता है, किस कलर का बनता है, व्हाइट कलर का, ठीक है, ये क्लियर है। जो रिएक्शन है हमारा वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, कोई चीज न्यूट्रलाइज हो रही है यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, when an acid reacts with a base they neutralize or cancel out the effect of each other to form salt and water। तो ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे, इसकी डेफिनेशन क्विकली लिख लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन
in which an acid reacts with a base to form salt and water. ये लिखेंगे और क्या लिखेंगे? in this reaction acids and bases neutralize the effect of each other. एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एसिड ले लिया HCl, एक बेस ले लेते हैं NaOH. अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? HCl है यहाँ पे और NaOH है, तो बन जाएगा NaCl यानी सॉल्ट बन जाएगा. NaCl सॉल्ट बनेगा और साथ में H2O यानी वाटर प्रोड्यूस होगा, तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिडक्शन पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि अगर एक साथ दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है तो फिर उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो पहले ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. So when oxygen is added to an element or to a compound, then we say that oxidation reaction has occurred. Okay, addition of oxygen. और ऑक्सीजन के अलावा अगर किसी और टर्म्स में बोलना होगा तो हम और क्या बोल सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यानी हाइड्रोजन चाहे रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है. इसके बाद फिर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है. इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो गया. तो इसमें क्या है? कैल्शियम था पहले, कैल्शियम क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया. क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इनिशियली कैल्शियम था, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन. उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl है, तो HCl को हमने ब्रेक किया, ये बन गया क्लोरीन. तो यहाँ पे 2 एटम्स और ये क्या हुआ? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए यहाँ से, तो क्या होगा? HCl था, अब क्या बन गया? क्लोरीन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, रिमूव हो रहा है, तो अगेन ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा. ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अब समझ लेते हैं कि रिडक्शन किसको कहते हैं. इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन. तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है अगर, तो रिडक्शन कहलाता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो वो रिडक्शन कहलाएगा. अब इसकी एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन रहा है. तो अगर इसको देखें हम, तो यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन. अब ये दोनों की एग्जांपल हो गई. अगर इसको देखेंगे तो हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा. बट अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में देखेंगे तो ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन. हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है. हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. बार बार रिपीट करना है और उसको समझ कर करना है. तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो रिडक्शन हो रहा है, अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. किसकी एग्जांपल हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल हो गई. ठीक है, ये समझ आ गया. अब हम दूसरे टर्म्स में भी देख सकते हैं. यहाँ मैंने क्या बताया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म्स में. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में देख लेते हैं कि रिडक्शन कैसी एग्जांपल हो सकती है, रिडक्शन की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में अगर देखें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस वाटर. तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर क्या था? कॉपर ऑक्साइड था पहले, अब क्या बन गया? ये कॉपर बन गया. तो ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ नहीं है. ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है. तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, किसकी टर्म्स में समझा हमने? ऑक्सीजन की टर्म्स में.
कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है, ये रिमूव होने की यानी रिडक्शन की एग्जाम्पल है। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है, ये मैंने समझा दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऐड ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें 4 चीजें पूछी जाती हैं, अगर रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया है 4 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इसको लिख लें, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड मतलब कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो लिखना होता है। फिर लिखना होता है सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है, वो लिखना होता है बीइंग रिड्यूस्ड। उसके बाद फिर लिखना होता है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कौन ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना होता है। और फिर लिखना होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये चारों चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये 2 मार्क्स का यानी हाफ ऑफ ईच का आ जाता है, जरूर आता है, और इसमें गलतियां हो रहा है। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन। क्या करते हैं बच्चे, ये वाला लिख देते हैं, यानी वाटर लिख देते हैं। ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन रहा है, पर अगर पूछा जाएगा कि कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज। सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन हो जाएगा सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज। अब सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है, जो भी चीजें हमें लेनी है इन सारे में सब लेफ्ट हैंड साइड से लेनी है, राइट हैंड साइड से कुछ भी नहीं आता है। ये बात एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना है। ठीक है, तो सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसके साथ में जो भी लिखा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जो भी उसके साइड में लिखा है उसके साथ में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, आंख बंद करके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है, तो उसके साथ में क्या दिख रहा है, H2 दिख रहा है, तो H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो इसकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बैक क्वेश्चंस कीजिए, तभी समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में से भी बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।